हे हेलो फ्यूचर इन्वेस्टर्स, कैसे हैं आप? आई होप सभी अच्छे होंगे। सो दोस्तों, माय नेम इज सचिन एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा ऑप्शन बेटर है, म्यूचुअल फंड या फिर फिक्स डिपॉजिट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और इसे डिटेल्स में कंपेयर करते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या होता है और फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। म्यूचुअल फंड एक ऐसा ट्रस्ट है जिसमें बहुत सारे लोग मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं और अलग अलग पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड में आपको खुद से मैनेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए प्रोफेशनल हायर किए जाते हैं जिन्हें इसमें का पूरा नॉलेज होता है। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो आपका पैसा शेयर मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, कॉर्पोरेट बॉन्ड ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाता है। और अगर आपको शेयर मार्केट के बारे में कुछ भी पता नहीं है फिर भी इसमें आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इसमें प्रोफेशनल इसलिए हायर किए जाते हैं कि आपका पैसा अच्छी जगह इन्वेस्ट करे और आपको अच्छा रिटर्न मिल सके। अब जानते हैं फिक्स डिपॉजिट क्या होता है। दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है जिसमें आप एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी एक फिक्स टाइम पीरियड के लिए बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अगर आप बैंक में अपने पैसों को फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं कुछ फिक्स टाइम पीरियड के लिए, तो उसके लिए बैंक आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट देता है। एफडी में अलग अलग टाइम पीरियड के लिए अलग अलग इंटरेस्ट रेट दिया जाता है और इसमें आपने जो टाइम पीरियड सिलेक्ट किया है उससे पहले आप पैसे निकाल नहीं सकते हैं। और अगर आप टाइम पीरियड कंप्लीट होने के पहले पैसे निकालना चाहते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं, उसे आपको फॉलो करना पड़ता है, उसके बाद ही आप उसमें से पैसे निकाल सकते हैं। फिक्स डिपॉजिट इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि इसमें अगर आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं तो 100% आपको जो इंटरेस्ट रेट बताया है उसी के हिसाब से आपको पैसे मिलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और ये जानते हैं कि दोनों में से सेफ्टी और स्टेबिलिटी किस में है। दोस्तों, म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो म्यूचुअल फंड दो टाइप के होते हैं, इक्विटी म्यूचुअल फंड एंड डेट म्यूचुअल फंड। इक्विटी म्यूचुअल फंड में मोर देन 35% पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और डेट म्यूचुअल फंड में 35% से कम पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जाता है और 65% या फिर उससे ज़्यादा पैसा गवर्नमेंट बॉन्ड, कॉर्पोरेट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ ऐसी जगह इन्वेस्ट किया जाता है। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे जैसे शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव होता है वैसे ही इस फंड में भी होता है, मतलब इस फंड में रिस्क तो है। और अगर आप डेट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका पैसा ज़्यादा से ज़्यादा गवर्नमेंट सेक्टर में लगाया जाता है, तो इसमें इक्विटी म्यूचुअल फंड के मुकाबले रिस्क कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपका पैसा गवर्नमेंट सेक्टर में लगाया जाता है तो यहाँ पे डूबने के चांसेस ना के बराबर हो जाते हैं। फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो आप अपना पैसा बैंक को लोन के फॉर्म में देते हैं और बैंक आपको उसके बदले एक फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है, तो यहाँ पे रिस्क की कोई गुंजाइश ही नहीं है क्योंकि बैंक तो डूबने वाला है नहीं। चलिए अब ये जानते हैं कि रिटर्न पोटेंशियल किस में ज़्यादा है। तो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 12 से 15% तक के रिटर्न मिल सकते हैं, बट ऐसे रिटर्न आप 2 से 3 सालों में एक्सपेक्ट करते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऐसे रिटर्न्स के लिए आपको 5 साल, 10 साल, 20 साल और 15 सालों तक इन्वेस्ट करना होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मार्केट लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जा रहा है। और अगर आप फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पर आपको एक फिक्स इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। जितने सालों के आप एफडी करते हैं उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट रेट दिया जाता है। आपको स्क्रीन पर एसबीआई बैंक के फिक्स डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट चार्ट दिख रहा होगा। इसमें अलग अलग टाइम पीरियड के हिसाब से अलग अलग इंटरेस्ट रेट होता है। जैसा कि अगर आप 1 से 2 साल की एफडी करते हैं तो आपको 6.80% पर ईयर इंटरेस्ट रेट मिलता है। 2 से 3 साल की एफडी करते हैं तो 7% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। 3 से 5 साल की करेंगे तो 6.75% और 5 से 10 साल की एफडी करते हैं तो 6.5% का इंटरेस्ट रेट मिलता है। अब दोस्तों, हम ये जानते हैं कि दोनों में से लिक्विडिटी किस में ज़्यादा है, मतलब आप ज़रूरत पड़ने पर किस में से जल्दी पैसे निकाल सकते हैं। इसमें अगर फिक्स डिपॉजिट की बात की जाए तो ये एक फिक्स टाइम पीरियड के साथ आते हैं, मतलब आप इसमें से टाइम पीरियड के पहले पैसे नहीं निकाल सकते हैं और अगर आप टाइम पीरियड के पहले पैसे निकालना भी चाहते हैं तो इसके लिए आपको पेनल्टी देनी होगी। एंड दूसरी ओर अगर आप म्यूचुअल फंड से पैसे निकालना चाहते हैं तो आप कभी भी निकाल सकते हैं। इसमें कुछ कुछ फंडों में एग्जिट लोड होता है बट वो ना के बराबर होता है। म्यूचुअल फंड में आपको एफडी के मुकाबले ज़्यादा लिक्विडिटी मिलती है। अब बात करते हैं टैक्सेशन एंड इन्फ्लेशन की, मतलब किसमें कितना टैक्स लगता है और कौन सा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इन्फ्लेशन को बीट कर सकता है। दोस्तों, अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वो कैपिटल गेन टैक्स के अंडर आता है, मतलब अगर आप एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख रुपए से कम प्रॉफिट जनरेट करते हैं तो आपको उस पर कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। और अगर आपने 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट जनरेट किया है एंड उस म्यूचुअल फंड को 1 साल से पहले ही बेच दिया है तो आपको 15% का एसटीसीजी टैक्स देना होगा, यानी कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। या फिर आपने 1 साल के अंदर अंदर 1 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है और आप उस म्यूचुअल फंड को 1 साल के बाद बेचते हैं तो आपको 10% का एलटीसीजी टैक्स देना होगा, यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स देना होगा। लेकिन दोस्तों, फिक्स डिपॉजिट और डेट म्यूचुअल फंड में आपको अपने इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स देना होगा। फिक्स डिपॉजिट में तो बहुत पहले से इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स डिडक्ट होता है, बट डेट म्यूचुअल फंड में ये रूल 2023 से आया है। फिक्स डिपॉजिट में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और इसमें आपको 6%, 7% जो भी इंटरेस्ट रेट मिलता है, इससे आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि अभी 2024 में इन्फ्लेशन रेट है 5.10% और आगे जाकर ये और बढ़ेगा, इसलिए आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर सकते हैं। और वही अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है 12 से 15% तक का, तो यहाँ पे आप डेफिनेटली इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। चलिए अब अपने मेन पॉइंट पर आते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट दोनों में से बेटर क्या है। तो दोस्तों मैं दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को बुरा भला नहीं कहूँगा, क्योंकि दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपनी अपनी जगह पर सही है। ये पूरी तरह से आपके फाइनेंशियल गोल्स, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट होराइजन पर डिपेंड करता है। फिक्स डिपॉजिट आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, जबकि म्यूचुअल फंड ग्रोथ पोटेंशियल और फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। तो ये टोटली आप पर डिपेंड करता है कि आप दोनों में से कौन से इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए जिन्हें म्यूचुअल फंड या फिर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना है। और इसी के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिल सके। सो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।